हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा भाव अनुवाद किसे कहते हैं, परिभाषा उदाहरण के साथ सभी एग्जाम में। ठीक है, तो देखेंगे भाव अनुवाद जो है वो मूल शब्द, वाक्यांश, वाक्य आदि पर ध्यान ना देकर सिर्फ भाव का अर्थ और विचार पर ध्यान दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाव अनुवाद। भाव अनुवाद में लक्ष्य भाषा में भी संप्रेषित करते हैं, यानी कि लक्ष्य भाषा के बारे में भी हम भाव अनुवाद में पढ़ते हैं, तो इसलिए संप्रेषित करते हैं। ठीक है, देखिए जहाँ पर साहित्य पाठ या फिर मुहावरे, लोकोक्ति आदि पर अनुवाद करना संभव नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है, भाव अनुवाद किया जाता है। भाव मतलब क्या होता है, कोई भी लोकोक्ति होता है अलग, उसके बाद क्या कहते हैं मुहावरे, जैसे कि बात बात में हम कह देते हैं अरे उसको अभी ये काम करने के लिए बुलाया और ये 9 2 11 हो गया, ये क्या था, मुहावरे। लोकोक्ति भी है, जैसे हम कोई भी कहावत कहते हैं, जैसे पहले के टाइम में लोग कुछ ना कुछ कहावत कह देते थे, फकरा जिसको कहते हैं पढ़ देते थे, वो लोकोक्ति के रूप में भी देखा गया है। लेकिन जहाँ पर मुहावरा और लोकोक्ति काम नहीं करता है, वहाँ पर क्या होता है, भाव अनुवाद किया जाता है। जैसे कि देखेंगे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका ना मुहावरा बन सकता है ना लोकोक्ति। अगर आप बना सकते हो तो मुझे कमेंट में बनाकर बताओ, लेकिन इसे बना नहीं सकते, इसलिए इसे क्या करें, भाव अनुवाद कर सकते हैं। यानी कि अब सोच कर या पछता कर क्या होगा जब समय बीत ही चुका है, ये क्या हो गया, ये हो गया भाव अनुवाद। ठीक है, भाव अनुवाद में 2 चीज़ मेन है, जैसे कि लक्ष्य और मूल। आप अक्सर पढ़ोगे तो लक्ष्य और मूल के बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। तो मूल मतलब होता है जिसमें मूल में कोई जैसे कि शब्द अनुवाद होता है, जैसे कि इसमें है जिसमें दया और विवेक है वही मेरी रानी है। यानी कि कोई लड़का कह रहा है कि एक लड़की में दया और विवेक मतलब संस्कार है, गुण है, वही मेरी पत्नी होगी। ठीक है, ये था मूल। इस शब्दानुसार यानी कि फिर वाक्य अनुसार हम देखेंगे इसका लक्ष्य क्या होगा। जैसे रानी और विवेक, रानी मतलब पत्नी और विवेक मतलब उसके अंदर दया और विवेक का गुण होना चाहिए। समझ में आया। मूल, यहाँ पर मूल संदर्भ यानी कि मूल जो है वो एक बेसमेंट होती है, कोई भी चीज़ का बेस होता है, उस तरह से हमारे जीवन में मूल भी एक तरह का बेस है। ठीक है, मूल जो है उसमें कई तरह के संदर्भ और परिस्थितियाँ जो है वो आती रहती है, पर उसमें हमें क्या करना चाहिए, भाव पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे कि कोई घटना घटी, ये घटी, तो उस पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ हमें हमेशा लक्ष्य और भाव पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ को, अगर कोई भी वर्ड हो उसको हम भाव के साथ बोलेंगे तो लोगों को प्रसन्न करेगा, लेकिन अगर हम उसे दुष्भाव के साथ बोलेंगे तो उसे कड़वा लगेगा। जैसे कि समाज में सांस्कृतिक संप्रेषण घटनाओं पर भी ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब देखेंगे हम जो है मूल पाठ में संरचित यानी कि भाव अनुवाद को संक्षिप्त में हम आपको बताते हैं। जैसे कि मूल पाठ, मैंने आपको क्या कहा, भाव अनुवाद में जो है उसका बेस क्या है, मूल, उसका बेस है मूल और दूसरा है लक्ष्य। ठीक है, मूल पाठ में संरचित यानी कि विचार, अनुभव, जीवन, प्रक्रिया, मूल से संबंधित यानी कि लोकोक्ति, मुहावरे, अभिव्यक्ति के रूपांतरण की चुनौती को स्वीकार करना ही भाव अनुवाद कहलाता है। यानी कि जब हमारे समाज में रहते हैं तो हमें लोकोक्ति पर भी ध्यान देना पड़ेगा, मुहावरा भी सीखना पड़ेगा, लोगों के साथ उठना बैठना सीखना पड़ेगा, सबको स्वीकार करते हुए हमें मूल पाठ पर संरचित करना है, तो वही हमारा भाव अनुवाद कहलाएगा। संक्षिप्त में देखेंगे जैसे लक्ष्य भाषा क्या है। अगर आपके पास कितना भी आपके सामने हो या आपके पास कितना भी नया पाठ आ जाए, नया सिलेबस आ जाए, यानी कि कोई भी घटनाएं घट जाए, लेकिन आपका लक्ष्य क्या होगा, उस घटनाओं के अंत तक जाके यानी कि अंदर तक जा कर के उसका जांच बीच करना और लक्ष्य पर फोकस करना ही लक्ष्य भाषा कहलाती है। इसे भाव अनुवाद संक्षिप्त में कहते हैं।